28 फरवरी 2026 रात का समय। फारस की खाड़ी के ऊपर सन्नाटा था, लेकिन अचानक आसमान में गूंजने लगी एक ऐसी आवाज जो किसी बड़े तूफान का संकेत थी। ये था अमेरिका का सबसे खतरनाक स्टील्थ बॉम्बर विमान, जो रडार पर लगभग दिखाई ही नहीं देते। दुनिया समझ रही थी कि जिनेवा में शांति वार्ता चल रही है, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे शुरू हो चुका था। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसका लक्ष्य था ईरान की सबसे बड़ी ताकत का खात्मा करना। अमेरिका का आरोप है ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बना रहा है और ईरान का जवाब था हम केवल ऊर्जा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब जिनेवा में आखिरी बैठक फेल हो गई तो साफ था अब अगला कदम कूटनीति नहीं होगा। व्हाइट हाउस में सुबह 8 बजे टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई। यहीं से सामने आई वो जानकारी जिसने सब बदल दिया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अंदर से एक उच्च अधिकारी ने गुप्त जानकारी लीक कर दी। सुप्रीम लीडर के गुप्त बंकर का नक्शा, सटीक लोकेशन, भूमिगत संरचना का पूरा डाटा। यह कोई साधारण बंकर नहीं था, इसे परमाणु हमले तक सहने के लिए बनाया गया, लेकिन अब उसकी चाबी दुश्मन के हाथों में थी। रात 12 बजे पहला हमला शुरू हुआ। बिना गोली चले अमेरिका और इजराइल के साइबर एक्सपर्ट ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगा दी। उन्होंने रडार बंद कर दिए। उन्होंने ऐसा भ्रम पैदा किया, स्क्रीन पर दिख रहे थे सैकड़ों नकली विमान। ईरान का ध्यान उत्तर दिशा में लगा था, लेकिन असल हमला दक्षिण से आने वाला था। रात 1:15 ओमान के खाड़ी से 100 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें दागी गई। इनका लक्ष्य था ईरान के सैन्य ठिकाने और परमाणु केंद्र। तेहरान में अफरा तफरी मच गई, रक्षा प्रणाली व्यस्त हो चुकी थी और इसी बीच आसमान के ऊपर से आ रहे थे B-2 स्टील्थ बॉम्बर। सुबह 3:45 अंदरूनी सूत्र ने संदेश भेजा, लक्ष्य बंकर के अंदर है। कुछ ही मिनट बाद 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए। पहला बम ऊपरी परत तोड़ दिया, दूसरा बम उसी रास्ते से गहराई में घुसकर विस्फोट हुआ। धमाका इतना शक्तिशाली था कि उसे भूकंप की तरह रिकॉर्ड किया गया। सुबह 6:30 दुनिया भर में खबर फैल गई, ईरान का सर्च नेता मारा गया। दोपहर तक ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। अमेरिकी बेस, बहरीन और कतर सीधे निशाने पर थे। ड्रोन के झुंड छोड़े गए। शाहेद ड्रोन सस्ते लेकिन घातक थे। कुछ मिसाइलें रोक ली गई, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। ईरान ने हाफूज जल मार्ग को ब्लॉक करने की कोशिश की। दुनिया का 30% तेल यहीं से गुजरता है। तेल सप्लाई रुकी और बाजार में घबराहट फैल गई। पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे।